परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आखिर क्यों बाबा जी को एक बैंक के कैशियर से 100 रुपए उधार लेने पड़े थे? जो हम सबको इतना कुछ देने की ताकत रखता है, उसको भला किसी से 100 रुपए उधार लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? लेकिन ये एकदम सही बात है जी। और इस 100 रुपए के पीछे छुपे रहस्य को जब आप जानेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि बाबा जी कोई साधारण इंसान नहीं है जी। बाबा जी सच में रब है जी। इन 100 रुपए के रहस्य को सुनने के बाद आपको एक ऐसे करोड़पति आदमी की बात भी बताऊंगी जिसने डेरे जाकर बाबा जी पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उनकी वजह से मेरे घर में डाका पड़ गया। और एक किस्सा और भी बताऊंगी जब बाबा जी के सत्संग को सुनने ऋषिकेश से साधुओं की टोली डेरे आई थी जी। इन तीनों बातों को शुरू करने से पहले मेरी संगत जी से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए जी। सात संगत जी, एक सत्संगी जिनका नाम दयाराम था जी। दयाराम जी दिल्ली शहर के एक बैंक में कैशियर के तौर पर काम करते थे जी। और जिस समय की ये घटना है जी, उस समय दयाराम जी को नामदान लिए 18-19 साल हो चुके थे। पेशे से बैंक में काम करने वाले दयाराम जी एक सेवादार भी थे जी। और इनका भजन सिमरन भी अच्छा था। बैंक की तरफ से इनकी ड्यूटी लगाई गई थी जी कि इन्हें अपने बैंक का कैश हर रोज़ मेन ब्रांच में पहुंचाना होता था जी, जिसके लिए बैंक ने इन्हें एक गाड़ी, एक ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड भी दिया हुआ था जी, जिससे कि इतना सारा कैश बिना किसी प्रॉब्लम के बड़ी ब्रांच तक पहुंचाया जा सके जी। हर रोज़ की तरह एक दिन दयाराम जी गाड़ी के ज़रिए कैश को लेकर बड़ी ब्रांच की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दिल्ली का कैनॉट प्लेस पड़ता है। तो जैसे ही दयाराम जी की गाड़ी कैनॉट प्लेस के आगे से गुजर रही थी तो दयाराम जी की नज़र एक गाड़ी पर पड़ी जो कि बाबा जी की थी। दयाराम जी को पहली नज़र में लगा कि ये शायद किसी और की गाड़ी होगी, लेकिन तभी दयाराम जी की नज़र गाड़ी के बाहर खड़े ड्राइवर साहब के ऊपर पड़ी। तो दयाराम जी ने उन्हें पहचान लिया जी और समझ गए कि ये तो सच में बाबा जी की गाड़ी है। दयाराम जी सोचने लगे कि ये तो बहुत अच्छा मौका है बाबा जी के दर्शन करने का। लेकिन फिर अगले ही पल दयाराम जी के मन में ख्याल आया कि लेकिन अभी तो मैं बैंक की ड्यूटी पर हूँ और मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भी है। फिर दयाराम जी ने सोचा कि मैं इन्हें कह देता हूँ कि इस गाड़ी वाले ने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे और ये मुझे लौटा नहीं रहा। जब भी इसके घर जाता हूँ तो ये मुझे मिलता नहीं, इसीलिए आप 5 मिनट के लिए गाड़ी को उस गाड़ी के पास रोक दो, मैं अपने पैसे वापस लेकर आता हूँ। फिर दयाराम जी के मन में ये बात भी आने लगी कि झूठ बोलना भी तो गलत है, लेकिन बाबा जी के दर्शन की ऐसी तड़प थी कि दयाराम जी ने मन में ही बाबा जी से माफ़ी मांगी और अपने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को वही बात बोलकर गाड़ी रुकवा ली कि मुझे इस गाड़ी वाले से 100 रुपए लेने हैं। ये सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी जी और कहा कि ठीक है, आप अपने पैसे लेकर आओ, हम तब तक आपका यहीं वेट कर रहे हैं। दयाराम जी गाड़ी से उतरे और बाबा जी की गाड़ी के पास पहुंच गए जी और ड्राइवर साहब से पूछने लगे कि ये गाड़ी बाबा जी की है ना, लेकिन बाबा जी कहाँ हैं? गाड़ी में तो दिखाई नहीं दे रहे। ड्राइवर साहब ने कहा कि बाबा जी अपने किसी रिश्तेदार के साथ यहाँ किसी काम से आए हैं, बस अभी आते ही होंगे। इतना सुनकर दयाराम जी वहाँ खड़े होकर बाबा जी के आने का इंतज़ार करने लगे। 10 मिनट तक जब बाबा जी वहाँ नहीं आए तो दयाराम जी की गाड़ी का सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ आ गया जी और पूछने लगा कि दयाराम जी, क्या आपने अपने पैसे ले लिए?
तो दयाराम जी ने जवाब दिया कि नहीं, अभी नहीं लिए, गाड़ी के मालिक बस अभी आते ही होंगे। सिक्योरिटी गार्ड बोला कि ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे। दयाराम जी ने कहा कि बस 5 मिनट और रुक जाओ। इसी बीच दयाराम जी की नज़र सामने से आ रहे बाबा जी पर पड़ गई जी। ये देखकर दयाराम जी की आंखें भर आई और दयाराम जी सोचने लगे कि अब बाबा जी के दर्शन तो कर लिए, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दयाराम जी ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि आओ चलते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा कि लेकिन आपने इनसे पैसे तो ले लिए नहीं। दयाराम जी कहने लगे कि बाद में ले लेंगे, अभी चलो यहाँ से। इतने में बाबा जी भी अपनी गाड़ी तक पहुँच गए जी। और जैसे ही दयाराम जी और सिक्योरिटी गार्ड वापस जाने लगे तो बाबा जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, भाई अपने 100 रुपये तो लेते जाओ जो मैंने तुमसे बहुत पहले उधार लिए थे। इतना सुनते ही दयाराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहाँ फूट फूट के रोने लगे। साध संगत जी, जो लोग कहते हैं बाबा जी आम इंसान हैं, इस घटना को सुनने के बाद उन्हें भी समझ आ जाएगा कि बाबा जी हमारे मन में चल रही उथल पुथल को भी जान लेते हैं जी। और ये किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं हो सकती। दयाराम जी ने तो 100 रुपये वाली बात सिर्फ बैंक की गाड़ी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को बताई थी, लेकिन बाबा जी ने दयाराम जी के मन की इस बात को समझ लिया जी। इसी बात को ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए आप एक और किस्सा सुनिए जी। फिर इस किस्से के बाद मैं आपको उस करोड़पति सेठ की बात भी बताऊंगी जिसने बाबा जी पर इल्ज़ाम लगा दिया था और ऋषिकेश के साधुओं ने डेरे में जो काम कर दिया था वो भी बताऊंगी जी। साध संगत जी, एक बार एक सत्संगी बीबी का 3-4 साल का बच्चा अक्सर बाबा जी की फ़ोटो को उठाकर बैठ जाया करता और बाबा जी की दाढ़ी में कंघी चलाने लगता। जहाँ इस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं, वहाँ ये बच्चा बाबा जी की तस्वीर पर कंघी चलाया करता था। एक बार सत्संग के दौरान ये सत्संगी बीवी अपने बच्चे के साथ डेरे गई थी और वहाँ इस बीवी ने अपने बच्चे को बाल सत्संग वाले पंडाल में बिठा दिया जी, जिससे कि ये आराम से सत्संग सुन सके। उस दिन सत्संग के बाद जब ये बीवी अपने बच्चे को लेने के लिए बाल सत्संग वाले पंडाल में गई तो वहाँ उस समय बाबा जी आए हुए थे जी और बाबा जी बच्चों से बात कर रहे थे। बाबा जी ने इस सत्संगी बीवी के बच्चे को गोद में उठाया और फिर बाबा जी ने इस बच्चे से कहा कि क्यों भाई, आज मेरी दाढ़ी में कंघी नहीं चलाएगा। ये बात सुनकर सत्संगी बीवी बहुत हैरान रह गई और वो सोचने लगी कि बाबा जी को ये भी पता है कि उसका बच्चा हर रोज़ बाबा जी की फ़ोटो में बाबा जी की दाढ़ी पर कंघी चलाता है। सत्संगी बीवी ने जब ये बात संगत को बताई थी तो सारी संगत भावुक हो गई थी जी। साध संगत जी, किसी ने सवाल जवाब में बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, जब मैं आपकी तस्वीर से बातें करती हूँ तो क्या आप मेरी बातें सुनते हो? तब उस समय बाबा जी का जवाब था कि बेटा, तुम दीवारों से तो बातें करती नहीं जो सुन ना सके। बाबा जी के इस जवाब से स्पष्ट है कि बाबा जी अपनी संगत के बारे में सब कुछ जानते हैं। कौन क्या करता है बाबा जी को सब पता है और कोई आम इंसान इतनी ताकत नहीं रखता। साध संगत जी, आइए अब उस करोड़पति आदमी की बात बताती हूँ जी, जिसने अपने घर पड़े डाके के लिए बाबा जी को जिम्मेदार ठहरा दिया था जी। ये करोड़पति आदमी पहली बार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डेरे गया और वहाँ ये सब लोग आधे दिन के लिए गए थे। वहाँ जाकर इस भाई ने और इसकी पत्नी और बच्चों ने सेवा करनी शुरू कर दी जी।
और वहाँ उस समय सेवा करते करते संगत शब्द भी बोल रही थी। तो ये भाई और इसकी पत्नी भी शब्द गुनगुनाने लगे और इसको वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा जी। ये भाई वहाँ सेवा करते करते सोच रहा था कि मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन ऐसा सुकून जो मुझे पहली बार यहाँ डेरे आकर मिल रहा है, ऐसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। इस भाई को और इसके परिवार को डेरे में रुककर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था जी। जब शाम हुई तो इसने सोचा कि आया तो मैं आधे दिन के लिए था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आज की रात डेरे में ही रुक जाता हूँ, क्योंकि जिस शांति और मन की खुशी की तलाश में मैं यहाँ आया था, उस खुशी ने मुझे मोहित कर लिया है। ये सब सोचकर इस भाई ने अपनी पत्नी और बच्चों से इस बारे में बात की। तो उन सब की सोच भी यही थी कि आज की रात भी डेरे में ही रुकते हैं। तो पूरे परिवार ने उस रात डेरे में ही रुकने का फैसला किया और ये सब लोग रात को फिर से लंगर घर जाकर सेवा करने लगे जी। जब रात को सेवा से वापस शेड में लौटे तो इन्होंने देखा कि शेड में भी संगत शब्द गा रही है। ये भाई और इसकी पत्नी भी सबके साथ परमार्थ की बातें और शब्दों का गुणगान करने लगे जी। अगले दिन सुबह जब ये भाई उठा तो इसके पास एक आदमी आया और उसने इस भाई को एक बहुत बुरी खबर दी। उस आदमी ने बताया कि आपके घर कल रात को डाका पड़ गया था और डाकू आपका सब कुछ लूट कर ले गया। ये सुनकर इस भाई के होश उड़ गए और ये बहुत रोने लगा जी, और अपनी पत्नी और दूसरी संगत से कहने लगा कि ये कैसा डेरा है और ये कैसे गुरु है जिसने पीछे से मेरे घर की संभाल तक नहीं की और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हमने यहाँ इतनी सेवा की और बदले में मेरे घर डाका पड़ गया। कुल मिलाकर ये भाई बाबा जी को ही दोषी कहने लगा जी, और सोचने लगा कि अगर कल ही घर पहुँच जाते तो अपने घर की संभाल तो कर ही लेते। इस भाई का विश्वास एक ही पल में बाबा जी पर से टूट गया। इसकी पत्नी ने सलाह दी कि आप किसी तरह बाबा जी से मिलो और उन्हें सारी बात बताओ और उन्हें कहो कि आपकी वजह से ये हुआ, तो अब आप ही सबसे हमारी संभाल कीजिए। पत्नी की बात सुनकर इस भाई ने किसी तरह बाबा जी से मिलने के लिए समय ले लिया जी। पति पत्नी बाबा जी के सामने हाजिर हुए और अपने दुख दर्द रोने लगे। बाबा जी को वही बातें कहने लगे कि आपके डेरे में रुकने के कारण पीछे से हमारा सब कुछ लुट गया। बाबा जी ने कहा कि आपका बहुत कम नुकसान हुआ है। बाबा जी की बात को सुनकर इस भाई ने हैरानी से पूछा कि बाबा जी, सब कुछ तो खत्म हो गया और आप कह रहे हो कि बहुत कम नुकसान हुआ है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर कल आप लोग डेरे में ना रुकते तो डाकुओं ने आपके घर को तो लूटना ही था, साथ में आपकी और आपके पूरे परिवार की जान भी ले लेनी थी। इसीलिए बड़े महाराज जी के हुक्म से मैंने आपको किसी तरह डेरे में ही रोक लिया। आपके पड़ोस वाले घर में भी वही डाकू गए थे और उनका सब कुछ लूटने के बाद उन्हें मार गए, लेकिन क्योंकि आपने मेरी संगत की सेवा की है, यहाँ संगत के साथ परमार्थ की बातें की है, शब्दों का गुणगान किया है, इसीलिए आपका सिर्फ थोड़ा सा ही नुकसान हुआ। दुनियावी दौलत तो फिर भी कमाई जा सकती है, लेकिन अगर जान ही ना बचती तो क्या होता। बाबा जी की बात को सुनकर ये भाई और इसकी पत्नी बहुत रोई जी, और बाबा जी से अपने किए की माफ़ी मांगकर वहाँ से वापस लौट आए जी। और जब घर पहुँचे तो इन्हें पता लगा कि सच में पड़ोस वाले घर में डाकुओं ने डाका तो डाला और उस परिवार को मार भी दिया जी। ये भाई और इसकी पत्नी बाबा जी का शुक्र करते नहीं थक रहे थे जी,
और बार बार यही सोच रहे थे कि एक छोटी सी सेवा के बदले बाबा जी ने हमारी सबकी जान बचा ली जी, हमें डेरे में ही रोक लिया जी। उस दिन के बाद ये करोड़पति भाई अक्सर सेवा पर जाने लगा और फिर से बाबा जी की कृपा होने लगी जी। और जो डाकू लूट कर ले गए थे वो सब इस भाई ने फिर से बना लिया जी। अब चाहे इसके जीवन में कैसी भी मुसीबत आ जाए, इसका विश्वास बाबा जी पर से नहीं डोलता जी। साध संगत जी, गुरु के भाने में जाने के बाद गुरु हमें जो दे देते हैं उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते जी। साध संगत जी, अब इस वीडियो के आखिरी भाग में एक ऐसी बात आपको मैं बताती हूँ जो हमें ये समझाएगी कि बाबा जी जब संगत पर दृष्टि डालते हैं तो उस समय क्या क्या चमत्कार होते हैं जी। एक बार बाबा जी के सत्संग के दौरान ऋषिकेश से साधुओं की एक टोली डेरे पहुंची। साधुओं ने इच्छा जताई कि उन्हें बाबा जी का सत्संग सुनना है। अब क्योंकि ये सब साधु जन थे तो सेवादारों ने सोचा कि साधुओं के सबसे आगे स्टेज के पास बिठा देते हैं। सेवादारों ने सभी साधुओं को स्टेज के बिल्कुल पास बिठा दिया जी। और कुछ ही मिनट के बाद बाबा जी का सत्संग शुरू होने वाला था जी। बाबा जी स्टेज पर आए और बाबा जी ने संगत पर दृष्टि डालनी शुरू की। जिस समय बाबा जी संगत पर दृष्टि डाल रहे थे उस समय जो साधु थे वो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए जी और पीछे मुड़कर देखने लगे जी। सेवादारों ने साधुओं को बैठने की बेनती की। साधु एक पल के लिए बैठे और फिर से खड़े होकर पीछे मुड़कर पूरे पंडाल की तरफ देखने लगे जी। सेवादार सोचने लगे कि ये अजीब साधु है, हमने इन्हें स्टेज के आगे बिठाया और ये अब ऐसे काम कर रहे हैं, ये तो हमारा बैच कैंसिल करवा देंगे। दो सेवादार साधुओं के पास गए और कहने लगे कि महाराज जी, अगर आप अपनी जगह से उठे तो हम आपको पंडाल से बाहर भेज देंगे। सेवादारों की बेनती के बाद भी साधु नहीं माने और फिर से वही काम करने लगे जी। जब सत्संग खत्म हो गया तो सेवादारों ने साधुओं को पकड़ लिया जी और उनसे चलते सत्संग के दौरान ऐसा करने का कारण पूछा जी। उनसे पूछा कि आप बार बार खड़े होकर पीछे मुड़कर क्या देख रहे थे। साधुओं ने अब जो सेवादारों को बताया उसको सुनकर हर कोई दंग रह गया जी। साधुओं ने बताया कि जो हम तो बस ये देख रहे थे कि जब बाबा जी दृष्टि डालते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ तक जाती है, और हम ये देखकर हैरान रह गए कि बाबा जी की दृष्टि इस पंडाल में बैठी लाखों संगत तक जाती है। दृष्टि के समय बाबा जी की आंखों से निकलने वाला नूर यहाँ बैठे एक एक जीव की आंखों में जा रहा था जी। इंसान तो छोड़ो, इस पंडाल में जितने कीड़े मकोड़े या पंछी मौजूद हैं उन सब पर भी बाबा जी की दृष्टि बराबर पड़ रही थी जी। साधुओं की बात को सुनकर सेवादार सच में दंग रह गए जी, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा तो अभी तक किसी को भी नहीं था जी कि बाबा जी की दृष्टि कहाँ तक जाती है। लेकिन साधुओं ने जब बताया कि इंसान के साथ सभी प्रकार के जीवों पर भी बाबा जी की दृष्टि बराबर पड़ रही है तो ये बात किसी को भी हैरत में डाल देगी जी। साध संगत जी, जब बाबा जी संगत पे दृष्टि डालते हैं तो उस समय खंड ब्रह्मांड रुक जाते हैं, 9 के 9 ग्रह रुक जाते हैं, देवी देवता ऊपर से फूल बरसाने लगते हैं, चिड़िया चहचहाना बंद कर देती है, हवाएं रुक सी जाती हैं, पेड़ पौधे हिलना बंद कर देते हैं। ये वो समय होता है जब पूरी सृष्टि रुक जाती है, चारों तरफ एकदम शांति छा जाती है और बाबा जी की दया भरी दृष्टि एक एक जीव पर पड़ने लगती है जी। साध संगत जी, आज हम सब बहुत बार बाबा जी के पीछे दौड़कर बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। असल में ऐसे दर्शनों का कोई फ़ायदा नहीं होता जी। सिर्फ उन्हीं दर्शनों से हमें लाभ मिलता है जब हमारी आंखें बाबा जी को देख रही है और बाबा जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही हो।
पीछे दौड़कर दर्शन करने को सिर्फ देखना कहते हैं जी, जो कि हमने सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए किया। जब तक बाबा जी की दृष्टि हम पर नहीं पड़ जाती, तब तक हम चाहे कितनी बार बाबा जी को क्यों ना देख लें, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जी। लेकिन हम कहाँ मानते हैं। हमें अगर पता लग जाए कि बाबा जी की गाड़ी फलानी जगह से होकर गुजरने वाली है, तो हम वहाँ सड़क पर बैठ जाते हैं। हमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबा जी की दृष्टि हम पर पड़े या ना। हम तो बस अपने मन को झूठी तसल्ली दे देते हैं कि कार में जाते वक्त बाबा जी की साइड से छोटी सी झलक दिख गई। आज तो बड़े अच्छे दर्शन हो गए। अगर ऐसे ही दर्शन करने हैं तो फिर तो हमें वीडियो में ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में भी बाबा जी की दृष्टि हम पर नहीं पड़ती और पीछे दौड़कर देखने पर भी बाबा जी की दृष्टि हम पर नहीं पड़ती। तो पीछे दौड़कर बाबा जी को नाराज़ करने से तो अच्छा ही है ना कि सोशल मीडिया पर बाबा जी के कहीं से आने या जाने के वीडियो को देखकर मन को तसल्ली दे दी जाए जी। सत्संग पंडाल में बैठे उन साधुओं ने एकदम सच कहा है कि पंडाल में बैठे एक एक जीव पर बाबा जी की दृष्टि बराबर पड़ती है। साध संगत जी, गुरु की दृष्टि के बिना होने वाले दर्शन नहीं कहलाते जी। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं जी। आपसे फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ जी। मेरी संगत जी से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई है, उनसे भी मेरी विनती है जी कि वो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।